तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 12 हिंदी वालों के लिए। यहाँ पे जो भी छात्र हिंदी का यहाँ पे 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर रखे हैं, चैप्टर वाइज प्रश्न को लेकर आए दोस्तों। चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ चैप्टर का नाम है और जिनके लेखक है मोहन राकेश जी। ठीक है, मतलब मोहन राकेश जी के जो द्वारा लिखा गया है सिपाही की माँ, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम्स में पूछने देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे। जो भी प्रश्न पूछा गया है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन खत्म होगा तो मैं आप लोग को लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, ताकि आप लोग को एक ही प्रश्न जो है पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। और जितने भी क्वेश्चंस मैं बताता हूं आप सभी को, वो सारे के सारे आप लोगों को बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम और न्यू पैटर्न पे रहते हैं। जो 50% ऑब्जेक्टिव किया गया है, 50% सब्जेक्टिव, उसी के आधार पर आप लोगों को क्लास 12 वालों के लिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, आप लोग इस वेबसाइट की मदद से भी कर सकते हो, starkstudypoint.com। घर बैठे आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे इस वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग मोहन राकेश जो चैप्टर है सिपाही की माँ, उनका जीवन परिचय देखते हैं। जो सभी चैप्टर से स्टार्ट से पहले मैं आपको बताता हूं, ताकि इस जो जीवन परिचय है दोस्तों मोहन राकेश का, उनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे। अभी जस्ट हम लोग करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितने प्रश्न दोस्तों इस जीवन परिचय से आए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। निधन मतलब मृत्यु जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1972 को हो गया था। ठीक है, जन्म स्थान की अगर बात करेंगे तो जंडीवाली गली, अमृतसर, जो पंजाब में पड़ता है। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। पूछा जाएगा कि मोहन राकेश जी के बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन गुगलानी था। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पूछा जा सकता है। माता पिता, देखिए माता का नाम था बच्चन कौर एवं पिता का नाम था करमचंद गुगलानी, जो पेशे से एक वकील थे। ठीक है, और साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से भी उनका जुड़ाव था। शिक्षा की अगर बात करें तो एमए किए हैं वो संस्कृत में लाहौर से। ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से उन्होंने एमए हिंदी, देखिए 2 बार एमए हिंदी और संस्कृत भी किए हैं। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। वृत्ति, चलिए इनके बारे में जानते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किए हैं। सारिका के कार्यकाल में नौकरी की। 1947 के आसपास एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक। कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक। 1962 में सारिका के संपादक। अंत में मृत्यु पर्यंत जो है वो स्वतंत्र लेखन। ये सभी चीज़ उनकी वृत्ति थे। चलिए अब हम लोग कृतियाँ के बारे में जानते हैं, मतलब कौन कौन से चीज़ उन्होंने लिखे हैं अपने जीवन में। इंसान के खंडहर जो 1950 में प्रकाशित हुआ था। नए बादल 1957 में। जानवर और जानवर 1958 में। एक और ज़िंदगी 1961 में। फौलाद का आकाश 1972, वारिस 1972। ये सारे सभी कहानी संग्रह है। जितने भी चीज़ मैंने आपको इंसान के खंडहर से लेकर वारिस तक जो बताया है वो सारी कहानी था इनका। ठीक है, अब देखते हैं अंधेरे बंद कमरे जो 1961 में। न आने वाला कल 1970, अंतराल 1972। ये सारे उपन्यास हैं। ठीक है, अखाड़ का एक दिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोला जाएगा कि अखाड़ का एक दिन के लेखक कौन है, तो आपको मोहन राकेश जी लगाना है। ठीक है, जो 1958 में प्रकाशित हुआ था। फिर लहरों के राजहंस 1963 में। आधे अधूरे 1969। ये सारे सभी नाटक है। अगला है कि पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ये सारे एकांकी है। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत है। प्रवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहें के सवाल। बकलम खुद, ये भी पूछा जाता है कि बकलम खुद के लेखक कौन है। ये सारे लेखक जो है निबंध है ये सारे चीज़। ठीक है, तो बकलम खुद पूछा जाएगा कि बकलम खुद निबंध के लेखक कौन है, तो आपको मोहन राकेश जी बताना है। उसके बाद आपको देखो मृच्छ कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, ये सारे अनुवाद किए हैं। समय सारथी जीवनी संकलन, मोहन राकेश की डायरी निधन उपरांत प्रकाशित हुआ है। शोध कार्य इन्होंने क्या क्या किया है, देखो नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ था मोहन राकेश जी के द्वारा जीवन परिचय के बारे में।
सभी चीज़ हम लोगों ने जाना। जन्म मृत्यु के साथ साथ इनका जन्म स्थान, माता का नाम, बचपन का नाम, शिक्षा, वृत्ति, कृतियाँ, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आप लोग को चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न की और हम लोग बढ़ते हैं। आपको पता चल जाएगा कि जीवन परिचय कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि इस तरीके के प्रश्न आप सभी बना पाओ। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं, बने रहना सारे। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? देखो पहला ही प्रश्न आ गया, तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। तो सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। कहीं कहीं मुगलानी, कहीं कहीं गुगलानी लिखा होगा। ठीक है, तो एक का सही उत्तर आपको ए लगाना है, मदन मोहन। इतना याद रखो, मदन मोहन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मुन्नी कौन थी? देखिए सिपाही की माँ चैप्टर में जो मुन्नी, सिपाही की माँ चैप्टर में जो है ये मुन्नी जो किरदार आती है ना, ये कौन रहती है? मुन्नी। तो मुन्नी जो है वो बिस्नी की बेटी रहती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 का डी आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सिपाही की माँ एकांकी है, उसकी कथा वस्तु है किस वर्ग की? तो इसकी जो कथा वस्तु है वो निम्न मध्यम वर्ग की है। ऑप्शन नंबर 3 का ए करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी की विष्णी, सिपाही की माँ एकांकी जो है उस विष्णी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? ये जब पढ़ोगे चैप्टर तो उसमें बताया गया है कि सिपाही की माँ एकांकी में जब विष्णी चारपाई के पास कुछ करती है बैठ के मोढ़े पर, तो वो सूत काटती नज़र आती है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? ए। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रंगून कहाँ है? तो रंगून आप लोगों को पता होगा, या फिर जब चैप्टर पढ़ोगे तो रंगून जो है वो बर्मा देश में है। ठीक है, बर्मा, म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 5 का। चलिए 6 नंबर है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह। देखो नाटक संग्रह तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, ये सारे नहीं है, लेकिन अखाड़ का एक दिन इनका नाटक संग्रह है। ठीक है, जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। तो 6 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? या फिर सिपाही की माँ के रचना, सिपाही की माँ के रचनाकार? सिंपल है, मोहन राकेश जी। इसी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। 8 नंबर है कि विष्णी किस एकांकी की पात्रा है? विष्णी, देखिए विष्णी जो है ये सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है। तो 8 का सही उत्तर डी राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि मानक की माँ का नाम क्या था? देखिए मानक जो है वो सिपाही होते हैं, उनकी माँ का जो नाम है वो था विष्णी। क्या नाम था? विष्णी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर कहा गया है कि मानक जो है किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? तो मानक जो था वो सिपाही की माँ जो थे विष्णी, उनके बेटा था मानक। वो युद्ध में लड़ने के लिए जाता है सिपाही के रूप में। वो किस देश में गया था? ठीक है ना, किस युद्ध में? तो ये गया था आपका द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा गया था लड़ने के लिए। ठीक है, रंगून। 10 का बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ये रहे सारिका। क्या है? सारिका पत्रिका के संपादक। तो 11 का ए करेक्ट हो जाएगा। देखो जीवन परिचय से क्वेश्चंस आ गया। अगला देखते हैं कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो डाक गाड़ी के पीछे जो है चिट्ठी के लिए जाती है मुन्नी। कौन जाती है? मुन्नी। ठीक है, और मुन्नी कौन रहती है? विष्णी की बेटी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगा 12 का। 13 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? तो ये कहा ईसाई लड़की ने। ठीक है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगा। जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन है यही चीज़। अगला है कि किसकी माँ पागल हो गई? तो किसकी माँ पागल हो गई है? देखो सिपाही की माँ। ठीक है, जो विष्णी रहती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मंगलवार को। क्या हो जाएगा? मंगलवार को। 15 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो ये कहता है दोस्तों सिपाही। ठीक है, क्या बोलता है? सिपाही। 16 का बी। 17 नंबर है कि किस पाठ में यह उद्धरण है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? ये सिपाही की माँ चैप्टर में ही बताया गया है। 17 का सी।
चलिए 18 नंबर देखते हैं कि मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश जी का जन्म 1925 में हुआ था, 8 जनवरी को। तो 18 का एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 19 नंबर कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। देखिए सिपाही की माँ जो है चैप्टर ये लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ठीक है। तो 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। देखिए मुन्नी और मानक की जो माँ का नाम है वह है विष्णी। क्या है? विष्णी। ऑप्शन नंबर 20 का सी। 21 देखते हैं यहाँ पे कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो ये रहा है बर्मा में। कहाँ पे? बर्मा में। 22 सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कुंती। तो कुंती जो है वो प्रोसिन आता है विष्णु के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 का सी। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 22 तक तो क्वेश्चंस किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो प्रीवियस में पूछे गए थे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जो जीवन परिचय मैंने बताया है आप लोगों को वो और अच्छे तरीके से देख लेना। इस तरीके के प्रश्न जैसे ही आएंगे आप लोग उम्मीद करते हैं बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियोज में लेके आते हैं दोस्तों प्रगीत और समाज, जिनके लेखक है नामवर सिंह। उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आप लोग को बताऊंगा अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आप लोग वेबसाइट की मदद से पढ़ सकते हो या फिर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे चैनल की ओर से, जाके बना सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सर।